पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और इस दौरान कई लॉन्चिंग पैडों को ध्वस्त कर दिया। एयर स्ट्राइक देर रात हुई, जिसके बाद पूरे भारत में खुशी की लहर है। हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। मंत्री जी, जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से ये भारत का जवाब जो था, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन देश की सेना को हौसला अफजाई करने का दिन है, उनको सैल्यूट करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है और उनका अभिनंदन करने का दिन है। चूँकि 22 अप्रैल को जिस प्रकार से हमारी बहन और बेटियों की आंखों के सामने उनके पतियों की, उनके परिजनों की हत्या की गई, धर्म पूछ के गोली मारने का काम हुआ, उनका सिंदूर बिखेरने का काम हुआ, सिंदूर पोंछने का काम हुआ, तो देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके उन आतंकवादी अड्डों को, आतंकवादी पेड्स को ध्वस्त करने का काम किया। एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है और निश्चित रूप से मैं देश की सेना का अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, कई बार उन्होंने कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, पर हमको कोई छेड़ता है तो उसको हम छोड़ते भी नहीं हैं। अपने संकल्प को एक बदला लेकर के उसको पूरा करने का काम सरकार ने किया है। मैं आज उनको नमन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से देश की सेना भी आज अभिनंदन की पात्र है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम सहिष्णु लोग हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हम कमज़ोर भी नहीं हैं। कोई हमको छेड़ता है तो उसका बदला हम लेते हैं और 71 में भी हमने जब बदला लिया। पाकिस्तान को हमने नेस्तनाबूद करके उसके 71,000 सैनिकों को, 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए हमने विवश किया, हथियार उन्होंने डाले। पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना और पाकिस्तान उसी दोहराए पर आज भी खड़ा है और मुझको लगता है कि अभी ये टेरर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। इस अटैक के बाद भारत के कहीं ना कहीं पाकिस्तान है वो बॉर्डर पे छिटपुट तरीके से अपनी गोला बारूद शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि उसके अंदर कैपेसिटी है इतनी, और जिस तरीके से वो अब छिटपुट एलओसी पर कर रहा है? देखिए, हमको इस बात के ऊपर भी गर्व है कि इतनी बड़ी घटना में, इतने बड़े ऑपरेशन में एक भी पाकिस्तानी नागरिक हताहत नहीं हुआ, एक भी पाकिस्तानी सैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान अगर हमला करेगा, पाकिस्तान तैयारी करेगा, पाकिस्तान अटैक करेगा तो उसको नेस्तनाबूद करने का काम होगा। मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, किसी प्रकार का समझौता इस बार नहीं होगा और पाकिस्तान को बताने का काम किया जाएगा कि जब तक तुम आतंकवाद को पोषित करते रहोगे तुम्हारा यही हश्र होने वाला है। हमेशा बार बार पाकिस्तान परमाणु बम के बारे में कहता रहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, रखने के लिए नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब भारत ने अटैक किए एक तरीके से किया है और अब इस परमाणु बम के जवाब में क्या कहेंगे? अब ये मुझको कहना नहीं है, देश की सेना की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, पर इतना जरूर कहूँगा 140 करोड़ भारतीय सरकार के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम धर्म के साथ खड़े हैं, हम सत्य के साथ खड़े हैं। हमारा नुकसान हुआ है, हमारे लोग मारे गए हैं, हमारे परिजनों की हत्या हुई है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो जब जब अन्याय होता, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, तो निश्चित रूप से उसी मंत्र को आगे बढ़ाते हुए हम इसका बदला लेंगे और बदला लेकर के पाकिस्तान को मुंह तो जवाब देंगे। विपक्ष जरा लगातार सवाल खड़ा कर रहा था कि 13 दिन हो गए हैं, अभी तक अटैक नहीं हुआ, अभी तक बदला नहीं लिया गया, और लेकिन अब एक जवाब दे दिया है इस पूरे। कहीं नींबू मिर्च लगाया जा रहा था अब राफेल को। बहुत ही शर्मनाक व्यवहार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का था। नींबू और मिर्च लगा करके राफेल की नकली फिल्म बना करके उसके ऊपर ये टांगना एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष निश्चित रूप से बेहद निंदनीय है। पर मुझे ज़्यादा निंदा इसलिए भी नहीं लगती कि उनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी, वो भी व्यवहार करते हैं, वो भी विदेशों में जाकर के भारत की निंदा करते हैं। चूँकि उनके अंदर भी आधा खून विदेश का है, इसलिए हमको कांग्रेस से ज़्यादा शिकायत नहीं है। और कांग्रेस गैर जिम्मेदार व्यवहार हमेशा करती है। उनके समर्थक, उनके साथी लोग, उनके जो गठबंधन में उनके साथी हैं, उन सबका व्यवहार बेहद खराब है। पर आज ये समय इनका टिप्पणी करने का नहीं है, तो मुझको लगता है प्रसन्नता का दिन है और देश के नौजवानों को सैल्यूट करने का दिन है। बहुत खुशी है चारों तरफ भारत में, एकदम सभी लोग मिठाई बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इसका बड़ा इंतजार था लोगों को। हाँ, तो प्रसन्नता का दिन है ना। मैंने आपको बताया कि बदला लिया गया है, सिंदूर लुटने का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। उनका दुख हल्का नहीं हो सकता, लेकिन वो शांति लगेगी कि भरोसेमंद सरकार है, भरोसेमंद प्रधानमंत्री हैं, भरोसेमंद रक्षा मंत्री हैं। ये भी विश्वास होना सरकार के प्रति देश के लिए बड़ी एक प्रसन्नता का विषय है कि जो सरकार आपने चुन करके भेजी है उस सरकार पर भरोसा कर सकते हो। और जब जब देश के ऊपर संकट आया, सरकार ने मजबूती से उसका जवाब दिया है और आतंकवादियों की कमर तोड़ने का काम किया है।
तो साफ तौर से कपिल देव अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा कि जब सिंदूर पर हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर को लाया गया और मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जनता को भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास है और यही वजह है कि जब जब इस तरीके की हरकतें नापाक होती रही हैं, भारत से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।